नमस्कार स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैकमिलन एजुकेशन रिवाइज्ड मराठी क्लास 4 का टॉपिक स्वप्नालु अमीर शेख। तो स्वप्नालु का मतलब होता है ऐसा इंसान जो दिन भर सपने देखता रहता है, जो ख्याली पुलाव पकाता है। आपको एक चैप्टर था हिंदी में टर्म 1 में, याद होगा, शेख चिल्ली का सपना। तो जिसमें शेख चिल्ली क्या करता है, वो हमेशा सपने देखता रहता है और उसकी वजह से उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो ये चैप्टर भी कुछ ऐसा ही है। अमीर शेख नाम का एक व्यक्ति होता है जो हमेशा सपने देखता रहता है, यानी ख्यालों में खोया रहता है, और इस वजह से उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। अमीर शेख नावाचा एक स्वप्नाळू माणूस होता। अमीर शेख नाम का एक ड्रीमी व्यक्ति था। ये देखिए, अमीर शेख जो हमेशा सपने देखता रहता था, यानी ख्यालों में खोया रहता था, सोचता रहता था। तो मटकी विकत बसला होता। तो वो जो है मटकी विकत यानी मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए बैठा था। ये देखिए इसके मिट्टी के बर्तन। त्याने मनात विचार केला, मी ही मटकी विकेन, मला पैसे मिळतील। जब मैं ये मिट्टी के बर्तन बेचूंगा तो मुझे उससे पैसे मिलेंगे। मग मी एक कोंबडी विकत घेन, उसके बाद मैं एक कोंबडी यानी कि एक हैन, एक मुर्गी खरीदूंगा। कोंबडी अंडी देल, कोंबडी यानी मुर्गी क्या करेगी, अंडे देगी। मग अंडी विकून मी एक गाय विकत घेन, जब उन अंडों को मैं बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से मैं एक गाय खरीदूंगा। ठीक है। गाय दूध देल, गाय दूध देगी। दूध विकून मला खूब पैसे मिळतील, दूध बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और ये सब क्या कर रहा है, वो सिर्फ ख्यालों में सोच रहा है, सपने देख रहा है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। खूब पैसे मिळाल्यावर मी लग्न करेन, जब मेरे पास बहुत से पैसे होंगे, जब मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं लग्न कर यानी कि शादी कर लूँगा। एकदा बायको मला बोलवायला येईल, फिर एक बार बायको यानी कि उसकी पत्नी, तो उसकी पत्नी से मैं बोलूँगा। मी तिला म्हणेन, तुला उशीर का झाला, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो। तू परत उशीर करशील का, तुम फिर से देर करोगी क्या सुनने में। और ऐसा कहूँगा, असे म्हणून मी रागाने तिला लात मारेन, अब जब वो मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं उसे एक लात मारूंगा। तो ये सब वो सपने में सोच रहा है कि जो वो मिट्टी के बर्तन रहेंगे उसे बेचकर वो उससे बहुत सारे उसे पैसे मिलेंगे। उन पैसों को बेचकर वो मुर्गी खरीदेगा, मुर्गी अंडे देगी तो अंडों को बेचकर वो गाय खरीदेगा, गाय दूध देगी तो गाय के दूध को बेचकर वो बहुत सारे पैसे उसे मिलेंगे। उन पैसों को पाकर वो शादी कर लेगा। और फिर वो क्या सोचता है कि उसकी पत्नी जब उसकी बात नहीं सुनेगी तो उसे ज़ोर से एक लात मारेगा। और ये सब वो सपने में सोच रहा है, यानी जो है विचार कर रहा है, ख्यालों में खोया हुआ है। असे म्हणून मी रागाने तिला लात मारेन, और जो है मैं अपनी पत्नी को लात मारूंगा जब वो नहीं सुनेगी। असे म्हणून त्याने जोराने लात मारली, और उसे ऐसा लगा कि सच में ये सब हो रहा है, और उसने ज़ोर से एक लात मारी। तो क्या हुआ, ती समोर असलेल्या मडक्यावर बसली। तो उसने वो लात कहाँ मारी, इन मिट्टी के बर्तनों पर। तो क्या हुआ, एक के ऊपर एक रखे मिट्टी के बर्तन गिरकर टूट गए। एकावर एक रचलेली सगळी मटकी घरंगळली आणि फूटून गेली। तो उसके लात मारने से क्या हुआ कि जो मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे हुए थे वो सारे नीचे गिर गए और गिरकर टूट गए। तो ये देखिए, उसके सपने देखने की आदत की वजह से उसने अपना ही नुकसान कर लिया। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है स्वप्नाळू अमीर शेख। आइए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। स्वप्नाळू जिसका मतलब होता है ड्रीमी, मडकी यानी अर्थन पॉट्स, उशीर यानी कि लेट, लात मारने टू किक, घरंगळणे टू रोल डाउन, रचड़े यानी कि स्टैक। ओके, अब है प्रश्न और उनके उत्तर। एका वाक्यात उत्तरे लिहा, आंसर इन वन सेंटेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अमीर शेख काय करत होता, यानी अमीर शेख क्या कर रहा था। उत्तर होगा, अमीर शेख मडकी विकत बसला होता, अमीर शेख मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए बैठा था। प्रश्न नंबर 2, अमीर शेख केव्हा लग्न करणार आहे, अमीर शेख किस तरह से जो है वो शादी करता, या उसने किस तरह से शादी की। अमीर शेख खूब पैसे मिळाल्यावर लग्न करणार आहे, अमीर शेख को जब बहुत सारे पैसे मिल जाते तो वो शादी कर लेता, या जब उसे खूब सारे पैसे मिल गए तो उसने शादी कर ली, क्योंकि वो ये सब ख्यालों में सोच रहा था। ओके, अब है पाठातील योग्य शब्द रिकाम्या जागी भरा, फिल इन द ब्लैंक्स इन रेफरेंस टू द टेक्स्ट। तो इस चैप्टर के बेसिस पर आपको जो है इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट इज, मी ही मटकी विकेन, मैं यह मिट्टी के बर्तन बेचूंगा। मी एक कोंबडी विकत घेन, फिर इन मिट्टी के बर्तनों को बेचकर मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। थर्ड है, कोंबडी अंडे देईन, फिर वो मुर्गी अंडे देगी। फोर्थ है, अंडी विकून मी गाय घेन, अंडों को बेचकर मैं गाय खरीदूंगा।
5th आहे गाय दूध देईन, गाय दूध देगी. 6 पैसे मिळाल्यावर मी लग्न करेन, पैसे मिलने पर मैं शादी करूँगा. तो इस तरह से हमने इन वाक्यों की पूर्ति की इस चैप्टर के आधार पर. अब देखते हैं ये जो यहाँ पर कुछ शब्द हैं इस व्यक्ति के आसपास, ये कुछ क्वालिटी दर्शाते हैं इंसान की, जैसे कि थाडसी यानी कि जो बहादुर होता है, धड़पड़िया जो कि स्ट्रगल करता है, चांगला जो अच्छा होता है, प्रेमल जो सबसे मिलजुल कर रहता है, प्रेम से मिलता है, हसरा जो कि हसमुख होता है, स्माइल करता, मदद करनारा जो दूसरों की मदद करता, हुशार यानी कि जो स्मार्ट होता है. अब है ग्रामर पोर्शन. दाखवल्याप्रमाणे वाक्य पूर्ण करा. राइट द सेंटेंसेस इन द ब्लैंक्स एज शोन. ओके, तो बोलने का मतलब होता है बोलना. मी बोलेन, आई विल स्पीक. हंसने यानी कि हंसना, मी हंसेन, आई विल लाफ. बसने, मी बसेन, आई विल सिट. रुसने, मी रुसेन यानी कि नाराज होना, आई विल गेट एंग्री. खेलने, मी खेलेन यानी खेलना, तो आई विल प्ले में खेलूँगा. इसी तरह से बोलने, मी बोलेन, तो आमी बोलूँ. यहाँ पर है सिंगुलर और ये है प्लूरल. मैं बोलूँगा, हम बोलेंगे, आमी मतलब हम, वी विल स्पीक. हंसने, मी हसेन, आमी हंसू. देखिए यहाँ पर बोलू है तो यहाँ पर आएगा आमी हंसू, आमी बसू, आमी रुसू और आमी खेड़ू. तो ये जो सेंटेंसेस है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये शब्द भी चेंज हो जाएंगे. आमी बोलू तो आमी हंसू, आमी बसू, आमी रुसू, आमी खेड़ू. अब दूसरा देखते हैं बोलने. तो इसके लिए सेंटेंस चेंज करने पर क्या हो गया, तू बोलशील, यू विल स्पीक, तुम बोलोगे. तुम ही बोलाल, तो हंसने के लिए हो जाएगा तू हंसशील, और तुम ही के लिए हो जाएगा तुम ही, बोलाल की जगह हो जाएगा हंसला, तुम ही हंसला. बसने, तू बसशील, यू विल सिट, तुम ही बसला. रुसने के लिए हो जाएगा तू रुसशील, यहाँ पर हो जाएगा तुम ही के साथ तू रुसला. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा तुम ही रुसला. खेलने, तू खेलशील, यहाँ पर हो जाएगा तुम ही खेलड़ा. यहाँ पर बोलाल के अकॉर्डिंग हमें ये सब शब्द चेंज करने हैं, तो तुम ही खेलड़ा. ओके, नेक्स्ट है बोलने. तो बोलेल, तो देखिए किस तरह से चेंज होगा. हंसने के लिए तो हसेल, बसने के लिए हो जाएगा तो बसेल, रुसने के लिए हो जाएगा तो रुसेल, खेलने के लिए हो जाएगा तो खेड़ेड़. अब देखिए ते बोलतील, यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा ते हंसतील. फिर बसने का हो जाएगा ते बसतील, फिर रुसने के लिए हो जाएगा ते रुसतील, और खेलने के लिए हो जाएगा ते खेड़तील. नेक्स्ट है बोलने. तो ये हो जाएगा ती बोलेल यानी ती मतलब कि शी. हंसने ती हसेल, बसने ती बसेल, रुसने ती रुसेल, खेलने ती खेड़ेड़. अभी हो जाएगा त्या बोलतील, त्या मतलब ही बॉय, त्या हंसतील, त्या बसने के लिए हो जाएगा बसतील, त्या रुसने के लिए हो जाएगा रुसतील अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, और त्या खेळतील. तो ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई. अब है दाखवल्याप्रमाणे वाक्य पूर्ण करा. फिल इन द ब्लैंक्स एज शोन. तो देखिए चढ़ने, मी झाडावर चढ़ेन, मैं पेड़ पर चढ़ूंगा. बसने, मी बाकावर बसेन, मैं बेंच पर बैठूंगा. पोहणे, मी नदीत पोहेन, मैं नदी में तैरूंगा या तैरता हूँ. खेळणे, मी मैदानात खेळेन. झोपणे, मी लवकर झोपेन. अब यहाँ पर हो जाएगा आम्ही यानी कि हम, आम्ही झाडावर चढ़ू. तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेंटेंस चेंज करना. आम्ही बाकावर बसू, हम बेंच पर बैठेंगे. आम्ही नदीत पोहू, आम्ही मैदानात खेळू, आम्ही लवकर झोपू. तो ये देखिए इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चढ़ू है, तो ये सब वर्ड भी इस तरह से चेंज हो गए. नेक्स्ट है चढ़ने. तू झाडावर चढ़शील. तो सेंटेंस अब हमें चेंज करके लिखने हैं. बसने, तू बाकावर बसशील. पोहणे, तू नदीत पोहशील. अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड हमें ये सब चेंज करना है. खेळणे, तू मैदानात खेळशील. झोपणे, तू लवकर झोपशील. अब तुम्ही झाडावर चढाल. तो ये देखिए चढ़ाल लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये सेंटेंसेस चेंज करने हैं. तुम्ही बाकावर, बसणे के लिए हो जाएगा बसाल. तुम्ही नदीत पोहाल, तुम्ही मैदानात खेळाल, तुम्ही लवकर झोपाल. नेक्स्ट है चढ़ने. तो झाडावर चढ़ेल. अब देखिए हमें इस शब्द के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही शब्द चेंज करने हैं. बसणे, तो बाकावर बसेल. पोहणे, तो नदीत पोहेल. खेळणे, तो मैदानात खेळेल. झोपणे, तो लवकर झोपेल. ते झाडावर चढ़तील. अब चढ़तील लिखा है, तो इसी अकॉर्डिंग हमें इन शब्दों को चेंज करना. देखिए बसने के लिए हम लिखेंगे ते बाकावर बसतील, ते नदीत पोहतील, ते मैदानात खेळतील, ते लवकर झोपतील. नेक्स्ट एक्सरसाइज चढ़णे. ती झाडावर चढेल.
तो चढेल के अकॉर्डिंग हमें शब्द चेंज करना है। बसणे ती बाकावर बसेल, पोहणे ती नदीत पोहेल, खेळणे ती मैदानात खेळेल, झोपणे ती लवकर झोपेल। अब ये देखिए त्या झाडावर चढ़तील, अब चढ़तील लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शब्द चेंज करने हैं। त्या बाकावर बसने के लिए हो जाएगा बसतील, त्या नदीत पोहतील, त्या मैदानात खेळतील और त्या लवकर झोपतील। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई और चैप्टर भी पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।